गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर त्रिकोणमिति पार्ट 14 पार्ट 14 बताने जा रहे हैं। पार्ट 14 में हम लोग कुछ कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी त्रिकोणमिति का पार्ट खत्म नहीं हुआ है। कुछ पार्ट के बाद मैं आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट को बताएंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आज पार्ट 14 को देखिए। इसमें कुछ दो चार गो पॉइंट है जो आप लोग को समझना है इसको। ठीक है, और ये समझकर याद भी रखिएगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है साबित करें कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग सॉल्व करें। LHS बराबर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए तो यहां बच जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो यहां बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये हुआ RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। तो हम ये आप लोग को बताना चाह रहे थे कि इतना बराबर इतना होता है। कैसे होता है मैं आपको समझा दूं। इसको आप लोग याद रखेंगे, इस टर्म को आप लोग याद रखिएगा। अभी जस्ट इसका यूज है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है ये पॉइंट को, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इस पर एक सवाल बता रहे हैं, वो सवाल कैसे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मिटा दें। चलिए, यहां पर एक सवाल को बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है यदि m बराबर tan थीटा प्लस साइन थीटा तथा n बराबर tan थीटा माइनस साइन थीटा हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान क्या है। ये क्वेश्चन बहुतों बार आ चुका है दोस्तों। इसको थोड़ा समझिए आप लोग। मान निकालना हमको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को। इसको इस पॉइंट को देखिए, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m का मान रख देंगे tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। n का मान रखेंगे माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए। मेरा एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका फार्मूला होता है 4ab। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है 4ab होता है दोस्तों। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग यहां पे आइए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा 4ab। अब यहां पर आइए, हम लोग इसको लिख सकते हैं
4 tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि रूट चढ़ा है तो रूट के अंदर जो अंदर लिखेंगे तो इसको स्क्वायर करके रूट चढ़ाना होगा, ठीक है। या तो आपको ऐसे कर सकते हैं इसको 4 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रूट करना होगा। अब इसको लिख सकते हैं 4 टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट देखिए टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जस्ट ऊपर में लिखे थे, क्या लिखे थे, इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों। अब देखिए इसका मान m और इसका मान n यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आ जाएगा 4√m(n), ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया। आप लोग देखिए इसमें थोड़ा कंसेप्ट छुपा हुआ है, इसको आप लोग समझ देखिए और समझिए। जो आपको पहले में जो प्रूव किए हैं उसको भी ध्यान में रखना है, और इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। यहाँ स्क्वायर कर दिए और रूट चढ़ा दिया, रूट करने के बाद ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, ये सब थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोग को। चलिए आज कुछ विशेष पॉइंट के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोग का कुछ कंसेप्ट दिया जा रहा है, ये कंसेप्ट को थोड़ा समझिए, बहुत ही अच्छा मजेदार चीज है। मानिए कोई त्रिभुज है, ये कोई एनीबॉडी कोई त्रिभुज है, एक ABC, ठीक है दोस्तों, कोई त्रिभुज है ABC। यहां से यदि हम लंब डालें तो मान लो इसको D, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ध्यान रखिए A के B के सामने वाली भुजा B और A के सामने वाली भुजा A और C के सामने वाली भुजा C, ठीक है। या आप इसको नहीं लिखते हैं तो आप यहां पे लिख दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। नहीं लिखिए दीजिए A B C, ठीक है, ABC, A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा C। अब सपोज कीजिए हम इसको x मानते हैं, यहां की दूरी को हम x मानते हैं, तो यहां की दूरी हो जाएगा मेरा a माइनस एक्स। कंसेप्ट से समझिएगा, ठीक है। चलिए अब ABD यहां पे D है, ABD एक समकोण त्रिभुज है या ADC एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस से देखते हैं। पाइथागोरस से हम लोग देखते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पाइथागोरस किस प्रमेय से देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिखेंगे यहां दोस्तों AD, या आप इसको ये लिख सकते हैं, इसको H ले लेते हैं हम लोग, H मान लेते हैं, लिखने में बेटर होगा। तो H स्क्वायर बराबर C स्क्वायर माइनस ये त्रिभुज किसमें ABD में A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, समीकरण 1। अब इस त्रिभुज में आइए, H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण 2। इक्वेशन 1 एवं
1 एवं 2 को हल करने पर हम लोग क्या करेंगे हल, तो h का मान यहां पुट कर सकते हैं इसको, तो लिखेंगे c स्क्वायर, h के जगह पर पहले हम लोग समीकरण लिख दें h स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। h स्क्वायर का मान यहाँ ये पुट कर दीजिए, तो b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है दोस्तों। अब इसको ब्रैकेट तोड़ देंगे, b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ये और ये क्या होगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमको इधर लाना है इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a को इधर लाइए, a स्क्वायर प्लस में आ जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटे 2a, तो x का मान आ गया मेरा दोस्तों, बात समझ गए। इसका भी मान निकाल सकते हैं आप, ठीक है, x का मान यहां पुट कर दीजिएगा तो आपका किसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज पॉइंट देखिए, x का मान आया, अब यहां से 3 नोट लिख रहे हैं, इस तीनों नोट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए यहां पे, ये मान निकल गया x का, इस त्रिभुज में आइए, इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज C है, ठीक है, कौन C है, तो लिखेंगे cos C बराबर, ये कौन, cos C बराबर होगा, cos C बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos C बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये कौन लिए, ये कौन लेंगे, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा x है, x बाय, ठीक है, x बाय b, और x का मान हम लोग निकाल चुके हैं दोस्तों यहां, तो लिखेंगे cos c इक्वल टू x का मान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है, बाय 2a और यहां पे b, तो यहां से क्या निकला दोस्तों, cos c बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटे 2ab, ये एक फार्मूला बन गया दोस्तों, ठीक है। अब इस फार्मूले के आधार पर मैं सारा फार्मूला को लिखूंगा, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए ये आपका पहला फार्मूला है, तो ये फार्मूला पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस फार्मूला पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, जो कोण लेते हैं उसकी सामने वाली भुजा माइनस में रहता है, जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा माइनस में रहता है, तो ध्यान दीजिए, ये एक नंबर है। दूसरा नंबर हमको cos b बराबर लिखना होगा, cos b बराबर, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे ये दोनों का, ठीक है, AC 2AC। तो देखिए जो कोण है यहां पर उसकी भुजा माइनस में जा रही है, जो कोण है वो भुजा माइनस में जा रही है और AB का गुणनफल नीचे लिखा रहा है, तो उसी प्रकार B हो गया। उसी प्रकार तीसरा फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, cos A बराबर, यहां cos A बराबर लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2bc, ये आपका तीसरा फार्मूला हुआ दोस्तों। कैसे निकला दोस्तों फार्मूला, अब मैंने x का मान निकाल दिया, x का मान यहां पुट कीजिएगा तो ये निकल जाएगा आपको, तो cos b का, यदि इसका मान निकालना होगा फिर इधर से लंब डालना होगा, तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। एक सूत्र मैं साबित करके बताया, इसको आप लोग जाके घर अपने कॉपी में लिखिए और राइट पूरा एकदम लिखिए उसको, ठीक है, राइट डन कर दीजिए उसको।
तो कहने का सारांश मेरा ये है दोस्तों, ये कंसेप्ट से देखें, ये भी एक सूत्र ही है, इसको आप सूत्र ही कह सकते हैं। 3 भुजा ये दे देगा, कौन बी दे देगा, उसका सामने वाली भुजा पूछ सकता। इसमें से जो देखिए 1 2 3 4 गो है, इसमें कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, उसमें से 3 वेरिएबल का मान देगा और 1 पूछेगा दोस्तों। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा ये फार्मूला को और समझिएगा, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है। तो 2 फार्मूला देख लीजिए, उधर 3 फार्मूला। चौथा फार्मूला पर आइए। चौथा फार्मूला पे आइए, थोड़ा देखिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसको ध्यान दीजिए, इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है। हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। इसको भी, इसका फार्मूला हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आपका पार्ट देखिएगा पीछे जाकर, सब ये सब का फार्मूला मिल जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको आप कॉस में भी परिवर्तन कर सकते हैं, इसको आप कॉस में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी लिख सकते हैं आप। इसका दूसरा फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी, कैसे लिखेंगे उसको देख लीजिए थोड़ा, इसको तोड़ दीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। ब्रैकेट तोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये और ये कट जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला, ये दोनों फार्मूला है इसी का, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। 5वां फार्मूला है इसका, याद रखिएगा, याद, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या दूसरा में लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका ये फार्मूला होता है। तो ये दोनों फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, इस पर भी आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है दोस्तों। और जब आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो बहुत सारे सवाल लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक है। आज इंद्रदेव सर जो भी कंसेप्ट छोटा है आपको बताया है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। ये सब सूत्र को, सब सारा सूत्र को आप लोग ध्यान में रखिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी त्रिकोणमिति का कुछ सवाल चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं त्रिकोणमिति का हाइटेन और डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी के बारे में हम लोग बताएंगे आप लोग को विस्तार, हम आपको विस्तार बताएंगे दोस्तों। आप मेरे चैनल पर बने रहिए। यदि मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और आपको ये बताना चाहते हैं कि जितने भी पार्ट हम लोग देखते हैं, जितने पार्ट हम आप देखते हैं, तो सभी पार्ट में कैलकुलेशन होता है। क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। इसलिए दोस्तों छोटी छोटी बात पर विशेष ध्यान देंगे और कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।